हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं लखनऊ का ये ब्लॉग लेकर आई हूँ। मैं लखनऊ गई हुई थी तो वहाँ का ये वीडियो है। तो लखनऊ में पहुँच गई थी। वहाँ पे मेरे जीजा जी लेने के लिए मुझे आए थे, जीजा जी और भाई लेने के लिए आए थे। तो मैं इन लोगों के साथ घर पे गई। घर पे जाने के बाद थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद फिर जीजा जी बोले कि चलो सब थोड़ा बाहर घुमा करके कुछ खिला पिला के ले आऊँ, यहाँ घर में क्या करूँगी। तो फिर मैं जीजा जी के साथ गई बाहर, इनके साथ फिर खा पी करके घर पे आई। फिर बहन के लिए भी मोमोज़ वगैरह ले आई। फिर नाइट में चॉकलेट खाई थी। चॉकलेट खा करके लेटी हुई थी। तो फिर मेरी बहन ने बोला क्या खाओगी। यहाँ पे उन्होंने गाजर का फिर हलवा बोला कि बन चलो रहा है। गाजर का हलवा बनाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हुए बना रही हैं, आप लोग इसको एंजॉय करिए, सुनिए क्या क्या बोल रही है। ये चंद मिनटों में कैसे हलवा तैयार होता है। इसको कुछ नहीं, उसको अच्छे से के बाद उसको मिक्सर में पीसने के बाद उसको हल्का ही पीसना है, क्योंकि ज़्यादा बारीक पीसने से फिर वो अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी टेस्ट नहीं आएगा। सॉरी, मैंने हाथ का यूज़ किया। और अभी इसको थोड़ा सा और एक बार ग्राइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके हाथ में यहाँ पे देखिए चोट भी लग गई है ठंड से। सही बोल रही साक्षी। एक्चुअली ठंड से मुझे हमेशा ये वो आती है बड़ी मुश्किल से। तो बोले उन्होंने ही बताया कि देखो इसको ग्राइंड में ये हैक है तरीके से आप अपने हस्बैंड को खुश कर सकते हैं फटाफट, अगर कुछ मीठा खाने का मन है तो। और मैं विंटर अगर आपके हस्बैंड को नहीं गाजर का हलवा पसंद है, ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे बनाना बहुत पसंद है। आज खाना नहीं बन रहा है, सिर्फ हलवा बनेगा और लोग वही खाएंगे आज। और थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं आज बिना घिसे बना रही हूँ। ये हम लोग घर में बना सकते हैं। देखो, तरीका कोई भी हो, खाना चाहिए बस किसी भी तरीके से आपके अंदर ये जाना चाहिए। और आप इसमें और दूध डालो, खूब पकाओ। पकने के बाद ये बहुत अच्छा बनेगा, बिलीव करो गाइस। और इसमें अभी मुझे बहुत सारे मटेरियल डालना है। हम नहीं बिलीव करेंगे। अभी मुझे इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट, घी और मलाई मैंने रखा है जो पहले से ही। जैसे अगर आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें शक्कर डालना है, जितना आपको पसंद हो आप डालो। अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो 6 से 7 चम्मच हम डालेंगे। उसके बाद फिर मीठा अगर नहीं कम होगा तो हम फिर से डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैं इसमें पहले डाल देती हूँ बात में कितना चीनी डाल दी, क्योंकि ये बार बार पानी छोड़ता है। पानी छोड़ेगा तो फिर जलने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा डालते रहो बीच बीच। चलो ये मेरे पास थोड़ी सा ये फुल क्रीम मिली, इससे मैंने थोड़ा मलाई निकाला था, तो ये मैं इतना इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं घी डालूँगी ऊपर से। और आप लोग भी ऐसे थोड़ा सा, हमेशा जो मलाई आप बचता है आप अपने पतियों को ना दें, क्योंकि उनसे उनका फैट बहुत ज़्यादा गेन होता है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी डिश को बनाने में। फिर हलवा वगैरह खा करके हम लोग सो गए थे। फिर सोने के बाद शाम के 3 बजे मेरी दीदी अपने काम पे चली गई थी। फिर शाम के 3 बजे उन्होंने मुझे बुलाया था कि चलिए आना, मिलेंगे। फिर यहाँ से हम चलेंगे भूतनाथ। तो भूतनाथ हम गए हुए थे, दीदी वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो जिया जी मुझे ले जा कर के छोड़ दिए थे ऑफिस से आकर के। फिर मैं दीदी के साथ यहाँ भूतनाथ पे अपने लहंगे के लिए शॉपिंग कर रही थी, कि मतलब कुछ भी ऐसा देख रही थी हल्दी मेहंदी लहंगे के लिए कि कुछ मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी, तो ये फ्लावर का दिख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको जो है वीडियो बना ली थी और मैं उन्हीं के पीछे पीछे ही घूम रही थी। फिर वहाँ से भूतनाथ से हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके जो भी हमें थोड़ा छोटा बहुत, लहंगा तो नहीं मिला लेकिन छोटा मोटा सामान मिला, वो सब ले लिए। लेने के बाद फिर घर हम लोग को लेकर के दीदी आ रही थी। तो रास्ते में ये यहाँ पे गोलगप्पे मेरा मन कर रहा था खाने का, तो जिया जी बोले कि चलो खा लो। तो हम तीनों 4 लोग मिल कर के यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे थे। तो गोलगप्पे खाने के बाद बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ देखिए लव बर्ड्स अपना प्रेम प्रसंग करते हुए। एंड यहाँ पे एक भैया गोलगप्पे बहुत अच्छा बना रहे थे, सारा तरीके का पानी रखे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बोली कि लाओ सारा कुछ टेस्ट कर लेती हूँ जितना भी इनके पास था। तो मैं सारे फ्लेवर टेस्ट की थी, बहुत अच्छा बनाए थे भैया।
आप लोग भी खा लीजिए। फिर वहाँ से गोलगप्पे खाने के बाद फिर इधर हम लोग आए रोल खाने के लिए। तो यहाँ पे ये भैया, यहाँ का ये शायद फेमस था, तो जिया जी मेरे बोले कि चलो यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग रोल खा लिए। खाने के बाद फिर पेट भर गया, घर पे चले गए। घर जाते जाते भी आइसक्रीम मैं खाई थी। फिर घर जा कर के हम लोग फिर रात हो गई थी, सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे हमें जाना था शॉपिंग के लिए अमीनाबाद। तो मेरी सिस्टर बोली कि अमीनाबाद चलो, वहाँ पे मे भी मिल जाए तुम्हें जैसा चाहिए। तो मैं अमीनाबाद गई, घर से निकल गई थी अमीनाबाद के लिए। अमीनाबाद में भी गई, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ले क्या नहीं ले। तो यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी अमीनाबाद में। तो अमीनाबाद में हालांकि मुझे मिल गया था, पसंद आ गया था, बस ले लिए थे। जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिल रहा था, और अगर मिल भी रहा था तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो मुझे एक बजट के हिसाब से ही लेना था। उसमें इतने ही पैसे मुझे घर से मिले थे कि जितने में मैं सारी चीज़ें ले सकूं। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे लेके जा रही हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ थी। तो वहाँ पे मैं लहंगा वहंगा ले ली थी अपना। लहंगा लेने के बाद मोहन मार्केट से ली थी। तो वहाँ से लेने के बाद फिर मैं आई थी यहाँ गड़बड़ झाला में जा रही थी। तो इधर इतनी भीड़ थी कि निकलना ही मुश्किल था। तो जैसे तैसे निकले तो गड़बड़ झाला जो था वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे हम उससे मिला जुला करके जो एक्सेसरीज़ था वो लेने वाले थे, बैंगल्स वगैरह और जो भी हमारे टॉप्स वगैरह थे। तो यहाँ पे देखिए मैं लेने के लिए ढूंढ रही थी। तो सब कुछ यहाँ से ही मैं ले ली थी कि कान के ले ली थी, चूड़ियाँ ले ली थी, नेल पेंट ले ली थी, जितनी भी चीज़ें बाकी थी ले ली थी, हेयर एक्सेसरीज़ ले ली थी। यहाँ पे देखिए सारी यहाँ पे दुकानें आपको बस इन्हीं सब चीज़ों की मिलेंगी, कपड़े और किसी चीज़ की नहीं मिलेगी, बस यही एक्सेसरीज़ वगैरह की यहाँ पे सारी शॉप थी। तो सारा कुछ यहाँ पे आपको वही मिलेगा। इतनी पतली पतली गलियाँ, उसमें से लोग कैसे कैसे निकल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। तो काफ़ी वक्त तक ढूंढने के बाद मुझे मेरे मैचिंग का मिल गया, क्योंकि मेरा जो लहंगे का कलर था बहुत ही अलग कलर था। मैं उसको बता ही नहीं पा रही थी कलर कौन सा है। तो ब्लू में था, लेकिन ब्लू भी अलग तरीके का ब्लू था। तो चलो हमने ले लिया। लेने के बाद बहुत थक गए थे। फिर घर पे आए। घर पे आने के बाद जिया जी बोले क्या खाओगे, मंगवा देता हूँ। तो फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया। जिया जी मेरे पिज़्ज़ा मंगवाए, बोले चलो पिज़्ज़ा खा लेते हैं। फिर बोले खाना भी खाना है। तो मैं बोली अब नहीं खा पाऊँगी, मैं यही सब खा पाऊँगी, इसके बाद मैं कुछ खा ही नहीं पाऊँगी। तो हम लोगों ने यही पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा खा करके और अच्छे से एंजॉय करके फिर रात हो गई थी, सो गई। यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा ख़त्म हो गया खा करके। फिर ये स्वीट्स खा लिए थे। खाने के बाद हम सो गए थे। आज के ब्लॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।